नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेवल बैंकर में। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी टूल्स पर, लेकिन सिंपल तरीके से जेब के कॉन्सेप्ट से। समझेंगे कि आरबीआई कैसे पूरे देश की जेब संभालता है। जेब इज इक्वल टू इकोनॉमी। जैसे मेरी जेब में पैसा है, वैसे ही इकोनॉमी में लिक्विडिटी होती है। ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, अगर पैसा कम होगा तो बिजनेस स्लो हो जाता है। इसी बैलेंस को संभालना जो काम है वो आरबीआई का है। अगर ज़्यादा पैसे हो गए तो बिजनेस क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा। और अगर पैसे सॉरी जो ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, कम पैसा होगा तो बिजनेस स्लो हो जाएगा। तो इकोनॉमी जो है वो एक देश की जेब है, वैसे ही हमारी जेब जैसे होती है वैसे ही देश की जेब इकोनॉमी होती है। अब आता है कि इसमें आरबीआई का क्या रोल है। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। ये डायरेक्टली हमको लोन नहीं देता है, पहले बैंक को देता है, फिर बैंक हम तक लोन देता है। इस बीच के फ्लो को कंट्रोल करने का जो टूल कहते हैं उसे हम कहते हैं मॉनेटरी टूल्स। ठीक है, कैसे आप आरबीआई बैंक को पैसा देगा, फिर बैंक जो है पब्लिक को पैसा देगा, और वापस फिर ये डिपॉजिट या रिपेमेंट की फॉर्म में वापस आएगा, और फिर ये वापस लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो इन जैसे ये जिस टूल से जो आपके गवर्न होते हैं उन्हें हम मॉनेटरी टूल्स कहते हैं। तो इसमें जो पहला टूल है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। ठीक है, बैंक क्या करता है, आरबीआई से पैसा लेता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक का खर्चा बढ़ता है। सपोज यहाँ पे ये रेपो रेट यानी कि एक परसेंटेज, अगर ये जितना परसेंटेज इससे ले रहा है तो जो पीपुल्स हैं जो बैंक में लोन लेना है तो उसका परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ठीक है, रेपो अगर ज़्यादा होगा तो लोन महंगा हो जाएगा, और अगर रेपो कम होगा तो लोन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है गाइज। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो उल्टा सिस्टम है। इसमें बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई को देता है। ठीक है, इसमें बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई को देता है। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, आरबीआई रिवर्स रेपो बढ़ा के पैसा वापस ले लेता है। ठीक है, रिवर्स रेपो मार्केट में पैसा कम, अगर रिवर्स रेपो ज़्यादा हो गया तो कम, रिवर्स रेपो कम तो मार्केट में पैसा ज़्यादा। तो ये रिवर्स रेपो, आरबीआई बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देता है। अब आता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। बैंक में अपना टोटल पैसा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा। इस पैसे से बैंक लोन नहीं दे सकता किसी को भी। सीआरआर बढ़ता है तो लोन कम, सीआरआर घटता है तो लोन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कुछ पैसा अपने आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब आता है एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि बैंक को कुछ पैसा अपना गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या आपका रुपये की फॉर्म में किसी वोल्ट में या आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, ये बैंक की सेफ्टी के लिए होता है, ताकि इमरजेंसी में बैंक के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा और रिस्क कम। अब हम पढ़ते हैं कि इसका डेली लाइफ में जो रियल लाइफ इम्पैक्ट किया है मॉनेटरी टूल्स का। ठीक है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर का असर मतलब हमारी ज़िंदगी पे हम सब पर कैसे पड़ता है। अब देखो, ईएमआई बढ़ना घटना, रेपो रेट अगर जो रेपो रेट है उसका घटना बढ़ने से सीधे डायरेक्टली कौन इफेक्ट करता है, ईएमआई, होम लोन, ये एक्स वगैरह वगैरह। सीआरआर और रिवर्स रेपो रेट से एफडी सेविंग स्कीम्स वगैरह में असर पड़ता है। सॉफ्ट बिजनेस पे, ये भी बैंक में ये इनसे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे असल ज़िंदगी में फ़र्क करती हैं। अब आता है कि मॉनेटरी टूल्स, जो आरबीआई के 4 टूल्स हैं, पैसा कंट्रोल करता है। इसको एक समरी के तौर पे लेते हैं। महंगाई और स्लोडाउन को कंट्रोल करना गोल होता है किसका, मॉनेटरी टूल्स का। अब अगर रेपो रेट, आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा है तो रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो क्या है, बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है। ठीक है, सीआरआर क्या है, बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है, लेकिन क्या वो एक लॉक हो जा रहा है उसमें, उसको आप निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते सेफ्टी पर्पस के लिए। वैसे ही बैंक अगर अपना गोल्ड या कॉइन या लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में रख रहा है तो वो एसएलआर हो गया। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है इसका कि देश की जेब कौन हो गई, आरबीआई। तो आरबीआई क्या कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है। पूरे देश की जेब संभालता है कौन, आरबीआई। जो भारत की जेब है उसको कौन संभाल रहा है, जैसे आप अपनी जेब संभाल रहे हो ना, कि भाई पैसा आ रहा है जा रहा है, किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से सेव करना है, तो वैसे ही देश की जो कौन संभाल रहा है, आरबीआई संभाल रहा है। ठीक है गाइज, और अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया हो तो नेक्स्ट लेवल बैंकर को फॉलो या सब्सक्राइब करो। ऐसे ही सिंपल फाइनेंस के लिए मिलते रहेंगे।